तो अब ये बतावें क्या वाकई सुनेंगे थोड़ी देर बलियावी से? तो सारा मजमा एक बार मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, और जोर से, और जोर से। हमें लगता है कि बिहार झारखंड का जो आज का सिक्के राजुल वक्त है, वो सारे सिक्के आपके सामने मौजूद हैं। बलियावी इसलिए पटना से नहीं चल दिया कि हबीबुल्लाह साहब बहुत बड़े शायर हैं, उनके जलसे में जाना है। सुनो गौर से। मौलाना बाद में मोबाइल चला लेना, तकरीर सुन लो बलियावी की। सीख लेगा तो आदमी बन जाएगा। तवज्जो चाहूं, क्या मैं कह रहा था? हम इसलिए नहीं आए हैं कि बहुत बड़े अल्लामा अब्दुल रहमान साहब, मैं इसलिए नहीं आया कि बहुत बड़े शायर हैं, और मैं इसलिए भी नहीं आया हूं कि बहुत बड़ा जलसा हो, और मैं इसलिए भी नहीं आया हूं कि वहां हमको नजराना लेना। क्या बात है, वाह। अचानक मुझे मालूम हुआ कि जनाबे हबीबुल्लाह फैजी साहब की वालदा न रही, और ये दूसरे दिन हमें खबर मिली। पहले दिन हमें उस आलिम के इंतकाल की खबर मिली जिस आलिम को बोकारो थर्मल में, झिरकी में हमने अपनी पीठ पर सीमेंट की बोरिया लाद कर मदरसा बनवाते देखा। वालिम किसी और जिला में नहीं, इसी देवघर में हजरत मौलाना हदीसुल कादरी, जिनके बहुत से शागिर्द हैं। फिर अचानक इनका फोन आया कि वालदा का चहल्लुम और मौलाना हदीसुल कादरी का चहल्लुम आगे पीछे पड़ गया। असेंबली आज खत्म हुई, मैंने कहा चलो। तो मैं इसलिए नहीं आया हूं कि ये बहुत बड़े शायर हैं, मैं तो सोचते रहा कि आखिर वो मां किस दारुल उलूम की पढ़ी थी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उस मां को कितनी हदीसें याद थी ये मैं नहीं जानता, नहीं इसका इल्म मुझे है। हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि जब ये फैजुल उलूम जमशेदपुर में रईसुल कलम के जेरे असर थे, पढ़ते थे, और इदारे शरिया की जब इस्लाहे मुआशरा तहरीके बेदारी कारवां निकला था, तो कुछ करीब से इस इलाके को देखने को मौका मिला। गांव की बसावट, पहनने ओढ़ने की तहजीब, सड़कों की पोजीशन, गांव की पगडंडियों के बीच पथरीली मिट्टी में पैदा होने वाला हबीबुल्लाह, आखिर इनकी वालदा किस दारुल उलूम की फारिग थी। तो बलियावी इस नतीजे पर पहुंचा है कि ना आलिमा थी, ना हाफिजा थी,
लेकिन सैयदा फातिमा के उस कनीज के वजूद में नबी रहमत की मोहब्बत का क्या बात है, वाह। वो वतीरा था, वो वतीरा था, वो आदत और फितरत थी कि किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने भारत के इतिहास में शायद वो चमत्कार नहीं किया होगा जो एक नेक मां की दुआओं के असर ने चमत्कार करके दिखा दिया। चंचल भाई, वाह वाह। और आप दुआओं की खैरात मांग रहे हो, आप दुआओं की खैरात मांग रहे हो, आप जिन्नात भूत और औलाद सुधारने की ताबीज मांग रहे हो। जिंदाबाद। बलिया भी दो टुक कहता है, सुन, मेरे रब से बड़ा कोई सखी नहीं हो सकता। और किस गुमान और घमंड में हो तुम, चाहे हम, अरे नहीं ये जिस्म मेरा है, नहीं ये घर मेरा है, नहीं ये हवेली मेरी है, नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है, जमीन अल्लाह की रहते हम हैं, और जिस्म मेरा है, मकान रूह का है, रूह का। जब तक रूह का जी चाहा मकान में रही, और जब जी चाहा मकान से रूह रुखसत हो गई। जिंदाबाद। अब जहन को थोड़ा करीब कर लो तो 5 मिनट के अंदर गुफ्तगू समेट लो। सुनोगे? बोलना है? अभी आप लोगों को नाज शरीफ सुननी, तो पूरा मजमा मोहब्बत से यहां से लेकर वहां तक सुभान अल्लाह जोर से। दो मुसाफिरों ने, अल्लामा अब्दुर्रहमान फैजी साहब, दो मुसाफिरों ने एक साथ सफर शुरू की। अल्लाह महबूब गौर साहब, एक का नाम रूह, एक का नाम जिंदगी। रूह और जिंदगी का सफर एक साथ शुरू हुआ। मकान बदलते रहा, सफर जारी रहा, जगह बदलते रही, सफर जारी रहा, सूरत बदलते रही, सफर जारी रहा, जगह और शहर बदलते रहा, सफर जारी रहा। जब जिस्म और रूह दोनों ने एक साथ धरती पर जन्म लिया, तो रूह के बगैर जिस्म नहीं, जिस्म के बगैर रूह नहीं, और इन दोनों का सफर चलते रहा। जिस्म ढीले पड़ गए, रूह साथ रही। जिस्म को शुगर हो गया, रूह साथ रही। जिस्म को अटैक आया, रूह साथ रही। अब मैंने रूह से पूछा, ये रूह तू बेचैन कब होगी? बोल लो, बोल लो, बोल लो, अरे बोल बोल, जोर से बोल, जोर। वाह वाह वाह। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की। वाह 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 वाह। मैंने पूछा है रूह तू बेचैन कब हुई? हड्डियां टूटी, जिस्म बेचैन, जिंदाबाद। ठोकर लगी पैरों में, जिस्म बेचैन,
आया अटैक, जिस्म बेचैन, रुकने लगी सांसें, जिस्म बेचैन, ए रूह तू कब बेचैन हुई? क्या पानी न मिला तो बेचैन? क्या रोटी न मिली तो बेचैन? क्या खाना न मिला तो बेचैन? रूह चीख पड़ी, अरे खाना दो मत दो, खाना दो मत दो, मकान दो मत दो, हमें कोई बेचैनी नहीं होगी, लेकिन अल्लाह के महबूब से दूर कर दोगे तो मारने की जरूरत न पड़ेगी, हम खुद मर जाएंगे। वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। गोया गोया रूह को सुकून न रोटी से, न हुकूमत से, न सरवत से, न हवेली से, न गद्दा से, न महल से, न महल से, अमर रूह को सुकून मिलता है मुस्तफा के शहर से, शहर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी मिल्लत। उस माँ की रूह ने पुकारा होगा, उस माँ की रूह ने पुकारा होगा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं गरीब हूं आका, मैं मजबूर हूं, मैं इस काबिल नहीं कि मैं मदीने आ सकूं, लेकिन करम की खैरात तो मिल जाए, करम की खैरात तो मिल जाए कि हर शहर में मेरे दूध का पाला तेरे महबूब की नाक पढ़ते रहे, तेरे हबीब की नाक। हबीबुल्लाह साहब, इस गलतफहमी में या हम हो आप हो, कोई हजरत इस गलतफहमी में मत रहिए कि मार्केट में कोई कीमत है। ये उतार दीजिए नशा की मार्केट में कोई कीमत है, या तो माँ की दुआ साथ हो ले तो कीमत लग जाएगी, क्या बात है, या किसी बुजुर्ग की अता साथ हो ले तो कीमत लग जाएगी। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, सदाकत है, हक है, बहुत बड़ी बात है हजरत, बहुत अच्छे। बोल दो, जोर से बोलो ना, अरे और जोर से बोलो ना। माँ की दुआ या बुजुर्गों की अता अगर ये साथ लग जाए तो मंडी में कीमत बढ़ नहीं जाएगी, लग जाएगी। इस गलतफहमी में मत रहिए, भारत में पत्थरों की कीमत है, आपकी कोई कीमत नहीं है। मोहल्ले में माइक लगा के चिल्ला लीजिए, कौन सुनता है? इसलिए कि जहां आवाज सुनाई जाती है वहां के लायक तो आपने आदमी ही नहीं पैदा किया है। चीखते रहिए, बहुत अच्छा, चीखते रहिए, कौन सुनेगा? लेकिन आओ जरा सा करीब आओ। इसी झारखंड में एक कादरी फकीर गुजरा है, अल्लाह अकबर, एक कादरी फकीर गुजरा है, जिस कादरी फकीर ने ये नहीं कहा कि तुम हमें, रे उसके कान से निकाल, अरे उसको क्या पता कि वो कहां आया है। आजकल मेरे जलसों का यही मिजाज बना दिया है आवारा लोगों ने। एक कादरी फकीर गुजरा है, सुभान अल्लाह, जिसने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों तुम मुझे मुठिया का चावल दो, मैं तुझको प्रोफेसर दूंगा।
उस कादरी फकीर ने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे ज़कात और फितरे दो तो मैं तुझे डॉक्टर और इंजीनियर दूंगा। हाँ, उस फकीर ने ये जरूर कहा था, तुम अपना बेटा दे दो, मैं नबी का नाखा बनाकर निकाल दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम अपनी औलाद दे दो, मैं हदीस रसूल पढ़ाने वाला आलिम बना दूंगा। सुभान अल्लाह। और आज उसी कादरी फकीर के जलवों की ये बरसात है। वाह, माफ करना, ये किसी हुकूमत की भीख नहीं है, उस कादरी फकीर के जलवों की बरसात है। अरशदुल कादरी, तुम रहो न रहो, तेरे बादल जो निकले हैं समंदर से, वो आबादियों में मुस्तफा की नात पढ़ते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने रईसुल कलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। तो जन्म मुहद्दिस, ना आलिमा, ना हाफिजा, न यूनिवर्सिटी देखे, न स्कूल देखे, न कॉलेज देखे, लेकिन सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा के हया की चादर को पकड़ लिया तो मां की दुआ, बुजुर्गों की अता। अब इसमें किसी को बहुत ज्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं कि वो जन्नत में है कि कहां है। माफ कीजिएगा, ये थोड़ा कड़वा सच है, इसलिए कि हम खूब जानते हैं कि मेरा अल्लाह अगर मेरी एक सांस का हिसाब मांग दे, अल्लाह अकबर, तो किसी बंदे की औकात नहीं कि अपनी एक सांस का हिसाब दे सके। अमर जिंदगी की बात तो बहुत बड़ी बात हो गई, हम इतने मजबूर कि अपने अल्लाह को अपनी जिंदगी की एक सांस का हिसाब नहीं दे सकते। लेकिन मेरा अल्लाह अगर फजल फरमा दे, अगर फजल फरमा दे तो मुझ जैसे मुजरिम बड़ी आसानी से माफ हो जाएंगे। इसलिए ईमान वालों, अपने अल्लाह के फजल का तलबगार होता और मेरे अल्लाह का फजल उसी बंदे की तरफ बरसता जिस बंदे के दिल में अल्लाह के महबूब का एहतराम होता। अब आजकल कुछ कॉलेज के पढ़े लिखे प्रोफेशनल जो दो चार सेंटेंस अंग्रेजी का बोलते तो इत्तेहाद पे खूब तकरीर करते, भाषण देते, एक होना चाहिए, नेक होना चाहिए, एक होना चाहिए। मैं तुमसे एक मोटी सी बात पूछूं, अगर सीने में दिल है तो जवाब दे दो। मान लो मैं किसी को गाली दूं, आप ही को दूं, तो क्या आप मेरे पीछे नमाज पढ़ोगे? अरे बोलो ना। हबीबुल्लाह फैजी अगर आपको गाली दें तो इनके पीछे पढ़ोगे? अल्लामा अब्दुल रहमान साहब गाली दें, आप इनके पीछे पढ़ोगे? अल्लामा सैयद मीरान मियां अगर आपको गाली दें तो इनके पीछे पढ़ लोगे? अरे सैयद है तब भी डिसाइडेड कोई भी हो, मेरी मां को गाली दे, मैं उसके पीछे नमाज पढ़ूं? सारे फितने यही दफन करो। जब कोई मेरी मां को गाली दे तो हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। जो मौलवी मेरे नबी को गाली देगा, हम उसके पीछे कैसे नमाज पढ़ सकते हैं? बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजान अल्लामा अरशदुल कादरी हुजूर गाज़ी मिल्लत हजरत हबीबुल्लाह फैजी। आसमान टूटे या जमीन फटे, हम उसके पीछे नहीं पड़ सकते जो मेरे मुस्तफा को गाली दे। ये कहां से मुमकिन है? असंभव। अब लास्ट पायरा का ये हिस्सा सुन लीजिए। मौत जिंदगी दोनों ने सफर की। एक चौराहे पर आकर जिंदगी थक गई, रुक गई, ठहर गई। रूह ने कहा तू यहीं रह, मैं अपना सफर आगे चलूं। अब रोज तकरीर होती है, फला मर गया, फला इंतकाल कर गया, फला रुखसत हो गया। सुनो सुनो सुनो, पूरे कुरान में मरने का तस्करा नहीं है। फना का तस्करा मिलेगा, कब बोलोगे? ओए धक्का देकर ना बोलना पड़े, कब बोलोगे? फना का तस्करा मिलेगा, मौत का मिलेगा, आने का नहीं मिलेगा। मौत का मजा चखने का मिलेगा, मरने का नहीं मिलेगा। गोया मौत वो चीज है जो चखी जाती है, टेस्ट लिया जाता है। अब यहीं पर रुक लीजिए। मौतें रोज होती है, होगी, न रुकी है न रुकेगी। अगर मौतें न हुई होती तो शायद धरती पर जितने दिनों से धरती बनी है, शायद पैदा होने के बाद खड़ा होने को भी भारत में जगह न रहती। लेकिन ईमान वालों के लिए मौत क्या है? जोर से जोर से जोर से जोर से। और माफ करना मधुपुर और इस पूरे इलाके वालों, पूरे भारत वालों, तुम्हारी हड्डियों से कोई नहीं डरता है, न तुम्हारी बॉडी से कोई डरता है, न तुम्हारी कोठी हवेली से कोई डरता है। अमेरिका की यहूदिया, चाइना की टेक्नोलॉजी, रशिया का डेवलपमेंट, भारत की आवारगी, कुछ पागल कुत्तों का जुनून तुम्हारी हड्डियों से नहीं डरता। तुम्हारी हड्डियों से नहीं डरता, बल्कि तुम्हारे बाप दादा की कुर्बानियों की तारीख से डरता है। उन्हें मालूम है कि नबी के एहतराम के लिए, रसूल के दीन के लिए, काबे की अज़मत के लिए, कुरान के तक़द्दुस के लिए, जब 6 माह का बेटा माए दे सकती है तो जवान बेटा भी बाप ज़बह कर सकता है। इसलिए कि अपने जान से समझौता कर सकता, अपने ईमान से समझौता नहीं कर सकता। और वही ईमान की ताकत है जो तुझको भारत में टिका रखा है। वही ईमान की ताकत है। लेकिन इन गोश्तखोर मुसलमानों से इस्लाम को अल्लाह बचा दे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो गोश्त ही खाने के लिए मुसलमान बना है। क्या जरूरत? और ये वो जंतु हैं जिनको ये भी नहीं कि ये हराम है कि हलाल है। खा चला तो खा चला। क्या बात है, वाह। और ऐसे ही कीड़े मकोड़ों ने दाग लगा रखा है। इनको साइड कर दो ना,
तो अब आप अंदाजा कर लो कि जब मस्जिदों की आजान से लोगों के देवता भाग जाते हो, कितना कमजोर माबूद है उनका भाई। आप लोगों के समझ में आ गई, स्टेज पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। या तो डरे डरे लोग हैं। अरे हम राजनीति में हैं तो न मेरी दाढ़ी छोटी हुई न सर की टोपी उतरी, फाड़ के रखता हूं। इसलिए कि मैं खूब जानता हूं कि रईसुल कलम ने मुझको क्यों पाला है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, वाह, सुभान अल्लाह। दुआ फरमाए। बात चल रही है, तहरीक चल रही है। 80 डिसमिल जमीन रांची में लगभग तय है। ज़रबियाना की वजह से मौलाना कुतुबुद्दीन ना आ सके, वरना वो खुद शरीक होते। मुझको भी जुनून है रईसुल कलम के उस चिराग को कि लौ को इतना तेज करो कि उसी चिराग का उजाला हर गांव में दिखाई दे। और इंशाअल्लाह ये जो आज का ईसाले सवाब के आज की, मैं तो जब से हैरत कर रहा हूं कि न कॉलेज, न मदरसा, न आलिमा, न फाजिला, न हाफिजा, लेकिन यकीनन मौलाना महबूब गौहर साहब, मैं आकर यहीं ठहर जाता हूं कि गांव में बुजुर्गों ने जो मिलादे अकबर में रवायत बयान की, जवाब नहीं है, वाह, उस रवायत का असर सुभान अल्लाह मेरी माओं के दिलों पर वो रहा। क्या बात, कि फाके से सो जाना कोई गम की बात नहीं, लेकिन बेटा दूध पिएगा तो मैं नबी पर दरूद पीते रहूंगी। मैं भूखे हूं तो क्या हुआ, दरूद की बरकतों से बेटा सैराब होगा। क्या बात, क्या बात, ए मौत तू है क्या, है क्या, बोल लो जोर से। सुनना है तो रंग में आके बोल लो। तवज्जो, सुभान अल्लाह। ए मौत तू है क्या। और सोचते रहे अल्लाह जब मारना था तो पैदा क्यों किया। जब मारना तो पैदा क्यों किया। बहुत अच्छा। तो अक्ल ने नहीं, इश्क ने जवाब दिया। पैदा किया सिर्फ इसलिए कि मेरे महबूब को जान सको। क्या बात है, क्या बोल बात दो, है, बोल क्या दो, बात है। बोल दो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हजरत, सिर्फ इसलिए क्या बात है, वाह कि मेरे महबूब को जान सको। वाह, और मारा है तुझको इसलिए कि जानने के बाद कब्र में सुकून पा सको। इसलिए जिसके दिलों में नबी का इश्क रहा है वो मरा नहीं है। क्या बात है, वो मरा नहीं है, वाह, वो मरा नहीं है, वो मरा नहीं है। जब जनाजा चला तो लोगों ने कहा इलाके का बड़ा बड़ा हमदर्द आदमी था। जैसी शख्सियत होती है वैसा ही गम मनाया जाता है। जैसी मकबूलियत होती है वैसा ही एहसास गम जाहिर होता है। यह हबीबुल्लाह फैजी की वालदा की मकबूलियत, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वालदा की मकबूलियत, सुभान अल्लाह, वरना शायद 10 लाख रुपया नजराना बांटते तो शायद इतने जमा हो पाते। लेकिन सच्ची बात है, सच्ची बात है
कि ना आलिमा ना फाजिला, लेकिन मां की ममता में सिर्फ ममता नहीं थी, मुस्तफा का इश्क था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ए मौत तू है क्या? क्या बात है, वाह। तो मौत ने मुझी से पूछ दिया, मुझसे पूछता है मैं क्या हूं? अरे मैं निकल जाता हूं, मैं निकल जाती हूं, तू अपने से पूछ ले तू क्या है? क्या बात है हजरत, बोलो बोलो बोलो। बहुत अच्छे हजरत, क्या फलसफे मौतो हयात है, वाह। सुभान अल्लाह। दीवाना हमारा। अब आज की तारीख में भी सुन लीजिए, माफ कीजिए ये थोड़ा कड़वा सच है, हम उतने मुतसल्लिफ शायद नहीं हो पा रहे हैं जितना मुतसल्लिफ आज भी मेरी पुरानी माए बेटियां हैं। क्या बात है हजरत, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, वाह। हम तहकीक नहीं करते कि ये तोहफा किसका है, लेकिन जिन माओं ने मिलादे अकबर सुन लिया है, जिन माओं ने मिलादे अकबर सुन लिया है, वो माए ये नहीं पूछती कि समधियाना का है, समधियाना का है या हमारे मायके के किसी घर का है। वो माए यही कहती है कि ये तोहफा कहीं मेरे नबी के दुश्मन के घर का तो नहीं है, ये तोहफा कहीं मेरे रसूल के गद्दार के घर का तो नहीं है। हमें वो तोहफा कबूल नहीं जो तोहफा नबी के गुस्ताख का हो, हमें वो मिट्टी पसंद है जो नबी के आशिक के घर का हो। और इसी ख्याल का नाम है मसलके आला हजरत।